हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग बिहार दरोगा का सेट कर रहे हैं आज 12 नंबर, जो कि एडिटोरियल पब्लिकेशन बुक्स का है। हम लोग सेट आज 12 नंबर कर रहे हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि आपको टाइम पर टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी का अपवाहन बेसिन, गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से कितने राज्यों में फैला हुआ है। कह रहा है कि गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन है जो है भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है। स्वीकृत मॉडल कौन सा है, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि तुगेला जलप्रपात, तुगेला जलप्रपात, तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तुगेला जो जलप्रपात है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पे है, तो ये हमारा दक्षिण अफ्रीका में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका यूर्त। इसको कहा जाता है यूर्त, ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि गोरुमाला राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। 5 का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। कल निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है। उस स्थान का क्या कहलाती है, तो उस स्थान का मौसम कहलाती है, उस स्थान का मौसम कहलाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानांतरित कृषि के नाम में असंबंधित राज्य है। झूम, ठीक है, झूम जो खेती है कहाँ होता है, तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होता है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है, तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होता है। दाहिया कहाँ पर होता है, तो दाहिया आपका मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है, यानी कि पी हो जाएगा। पेंडा कहाँ होता है, तो पेंडा आपको आंध्र प्रदेश में होता है। पेंडा जो है आपका आंध्र प्रदेश में होता है, पेंडा आंध्र प्रदेश में। अब कुमारी जो होता है ये पश्चिमी घाट पर होता है, यानी कि आर हो जाएगा। RPQS ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म धारा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन को भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिमाण है। कह रहा है कि भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा बुलर झील। 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बुलर झील, ऑप्शन
ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते 11 नंबर क्वेश्चन की कौन सी जलधारा अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है। कह रहा है कौन सी जलधारा जो है अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन के सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी जो है किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12 का राइट आंसर होगा सिपिकिला ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम छोटे से लेकर सबसे बड़े तक कण आकार के संदर्भ में व्यवस्थित मिट्टी के कणों की सही क्रम दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मिट्टी, गाद, रेत और बजरी ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी 4 जुलाई को ऑफशोर यानी कि अपहेलियन स्थिति में होती है और 3 जनवरी को उपसौर पेरिहेलियन की स्थिति में होती है। ये हमारा सही है। 4 जुलाई को पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यास्त 3 जनवरी को प्राप्त राशि के थोड़ा अधिक होता है। यह गलत है, यानी कि ऑप्शन सिर्फ ए हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत माफ़ किए गए कृषि ऋण क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं सोंधर। क्या कहलाते हैं? सोंधर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नामपट्टी का अभिलेख मिला है। तो धौलावीरा में ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि दास प्रथा नहीं है। तो मेगास्थनीज ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। 18 नंबर है सूची है जो मिलान करना, ठीक है। भंग भग दिवस कब मनाया जाता है। भंग भग दिवस जो है कब से मनाया जा रहा है। तो ये मनाया जा रहा है आपको 16 अक्टूबर 1905 से 16 अक्टूबर 1905। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो मुक्ति दिवस आपको मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 यानी कि 31/2 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन के एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था। एनी बेसेंट द्वारा प्राप्त किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था। इसका लक्ष्य क्या था? भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन के शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षण कौन थे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षण कौन थे। तो दादाजी गोंडदेव ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध संगीति है और अध्यक्ष है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो महाकश्यप थे। द्वितीय संगीति का कौन थे। तो द्वितीय संगीति के सबकामी। तृतीय संगीति के कौन थे अध्यक्ष। तृतीय संगीति के अध्यक्ष कौन थे। ये थे मोगलीपुत्र टीम से। ये हो जाएगा 2143 ऑप्शन डी हो जाएगा। 2143 ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है, ठीक है। गंगाधर काला किससे संबंधित है। गंगाधर जो काला है किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है कुषाण से। किससे संबंधित है। तो कुषाण से, यानी कि 3 हो गया। जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है। तो ये संबंध है आपको रुद्रदमन फर्स्ट से, यानी कि 34। मिलिंद पनोहो किससे संबंधित है। तो ये आपका मिंडेर से, यानी कि ये हो गया 34/12 ऑप्शन सी हो गया। तीर्थक है आप प्रतिमा लक्षण है। कह रहा है कि आदिनाथ किससे संबंधित है। तो आदिनाथ वृषक से संबंधित है, यानी कि 1 हो जाएगा। मलिनाथ किससे संबंधित है। तो ये हमारा जल कलश 14 हो गया। जल कलश
पार्श्वनाथ किससे संबंधित है? तो सर्प से 3। और संभवनाथ किससे संबंधित है? असव से, यानी कि 1432 ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन के बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जनककार था? निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जनककार था? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेंसिंग ऑप्शन डी हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? वहाँ के शासक कौन था? तो उदय सिंह। वहाँ के शासक कौन था? तो उदय सिंह ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1929 ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने दीवान ए अमीरों को ही नामक नया विभाग बनाया था? किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर को ही नामक नया विभाग बनाया था? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कि भारत ने अभी हाल ही में हाइपोसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, इसकी अधिकतम मारक क्षमता कितनी है? कह रहा है कि भारत ने अभी हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, इसकी अधिकतम मारक क्षमता कितनी है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा 1500 किलोमीटर ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में हेरात पर्व 2025 किस राज्य में मनाया गया है? हाल ही में हेरात पर्व 2025 किस राज्य में मनाया गया है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन के दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का हाल ही में जनवरी 2025 में संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? तो संतोष ट्रॉफी जीती हमारे पश्चिम बंगाल ने ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का प्रधानमंत्री द्वारा LIC की बीमा सखी योजना कहाँ से शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में CRPF का महानिर्देशक किन्हें नियुक्त किया गया है? हाल ही में CRPF का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, किन्हें नियुक्त किया गया है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत में कौन से स्थान पर है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन बी हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन का शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ई दलाई लामा को प्रदान किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है?
जीता है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनोरा। 37 का राइट आंसर हो जाएगा अनोरा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन के पंचायत से संसद 2.0 का पहला उद्घाटन किसने किया? कर पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला, ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। 40 नंबर क्वेश्चन एक अस्त्र MK-3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? करेक्ट, अस्त्र MK-3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा गांडविन। इसका राइट आंसर हो जाएगा गांडविन, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी किस देश में को सौंपी गई? किस देश को सौंपी गई है? तो ये आपको सौंपी गई है सऊदी अरब को। किसको सौंपी गई है? सऊदी अरब को, ऑप्शन डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का 7 जून 2025 को फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? 7 जून 2025 को फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा कोको गॉफ, ऑप्शन डी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसका थीम है आपका स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन के बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित किया है? कितना प्रतिशत अनुमानित किया है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2.98%, ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन के जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। 46 का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ, ये सही है। स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार जीवन का मौलिक अधिकार है, ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार, इसमें से ए और बी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है, ए और बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? यह केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करता है, ऑप्शन डी जो है ये गलत है, सही नहीं है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसने राजनीतिक गैर बराबरी विचार को समाप्त कर दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति कहाँ से ली गई है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। 51 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। 52 नंबर क्वेश्चन है कि संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है? मंत्री बाध्य नहीं है, तो शून्य काल।
शून्यकाल ऑप्शन बी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठाता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसकी सलाह से किया जाएगा। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस चरण में होता है। आम बहस निम्नलिखित में से किस चरण में होता है। ये होता है द्वितीय वाचन में ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। ठीक है, समता का अधिकार जो है कहाँ से कहाँ तक है। समता का अधिकार जो आपका है 23 से 24 में है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार किस में है, तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो 29-30 में है, यानी कि एक हो गया। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है 25 से 28 में है, ये 14 से 18 में है, यानी कि 31-42 सॉरी नहीं 32-41 ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। छप्पन नंबर क्वेश्चन है कि गांवों की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की संरचना तथा उनके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत को कोई भी कर लगाने का अधिकार नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा निर्धता रेखा के नीचे ऑप्शन डी हो जाएगा। 59 नंबर इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है हमारे एडम स्मिथ के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सही है ये। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहणों को छोड़कर कुल प्राप्तियों के अंतर का, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन के भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बागवानी फसलों का उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि माही सुगंधा किस फसल की किस्म है। माही सुगंधा जो किस फसल की किस्म है, तो ये है हमारे धान का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में। 63 नंबर क्वेश्चन है खनिज है अवभाजन्य रोग है। ठीक है, इसको मिलान करना है, कौन मिलान सही है या गलत है देखते हैं। कैल्शियम सही है और ये भी सही है, ये वाला गलत है। दांत अच्छा नहीं होता है लॉस, यानी कि 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 64 नंबर में चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि किसी ठोस पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उनकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रभाव इसमें बढ़ती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 65 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायता होती है। तो ऑक्सीजन जो है जलने में सहायता होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है। तो ये होता है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 नंबर विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनका उपयोग लघु पतन रोकने हेतु होता है, सही है। सुरक्षा मानक उच्च विद्युत धारा के प्रभावित होने से विद्युत फ्यूज के तार पिघलता है, ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है? वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है तो ये फास्फोरस है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, ये आविष्कार है, आविष्कारक हैं। कोशिका का खोज किसने किया है? कोशिका का खोज किसने किया है? कोशिका का जो खोज है किसने किया है? तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका की खोज किसने किया है? ये क्या ल्यूमेन होक, यानी कि 4-2 हो गया। और केंद्र की खोज की ने रॉबर्ट ब्राउन। अब ब्लैक रिएक्शन विधि का खोज किसने किया? तब फैमिलो गोल्जी, यानी कि 3। 42-13 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, कोशिका में उपस्थिति प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो होता है किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है आपके प्रोटीन और लिपिड से, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये पदार्थ है, पीएच मान है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.3 से 7.45 से, यानी कि 2 हो जाएगा। दूध का पीएच मान कितना, सॉरी गलत हो गया ना, मानव रक्त का पीएच मान होता है 4.6 से 8 पॉइंट तक, यानी कि ये 4 हो जाएगा। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान होता है ये, यानी कि 42 होगा। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो ये पीएच मान होता है 5.5 से 7.5 तक होता है। अब मानव मूत्र का होता है आपका 6.4 से 6.8 तक, यानी कि ये हो जाएगा 3। 42-13 ये भी हो गया। 42 क्या हो रहा है यार, यार गलत हो गया सब। इसको फिर से देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 2.75 से 7.45 तक, यानी ये हो गया 2। अब सही होगा। दूध का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 3 नंबर 6.4 से 6.8 तक। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? 1.5 से 7.5 तक। और मानव मूत्र का होता है 4.6 से 8 पॉइंट तक, यानी कि 23-14 देखिए कौन सा है? 23-14 ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है कि किसी छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई की प्रतिबिंब देखा जाता है। कह रहा है कि किसी छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जाता है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण के द्वारा। 72 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक गोलीय ठोस घर्षण रहित सतह से टकराकर अंत स्थापित हो जाती है तो क्या संरक्षित होता है? करें जब एक गोली ठोस घर्षण रहित सतह से टकराकर अंतः स्थापित हो जाती है तो क्या संरक्षित होता है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा संवेग। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग, ऑप्शन बी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु शोधक की विधि है? तो इसमें से उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का झाग देने का गुण बढ़ाता है? निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का झाग देने का गुण बढ़ाता है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम रोजीजेनेट, ऑप्शन बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग क्या होता है? लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग क्या होता है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा बैगनी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन के मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर। निम्नलिखित तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर तो मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और कार्बन होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन में।
78 नंबर क्वेश्चन है कि क्वासिओरक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन की पहचान करे। असत्य कथन की पहचान करे। असत्य कथन का पहचान करे। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों जिनके पोषण माँ के दूध द्वारा होता है उनमें होता है, ये गलत है, यानी यही सही हो जाएगा। 79 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्रों में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। किस क्षेत्रों में तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। 81 निम्नलिखित में से मेथिलीन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। मेथिलीन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 81 का राइट आंसर CH2Cl2 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में प्रभावित यौन अंग है, तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वृषण ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन कि गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष में शुरू की गई थी। गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा। 83 का राइट आंसर हो जाएगा 1985 ऑप्शन बी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति 84 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति कब हुए, किनके द्वारा हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण द्वारा हुआ था संपूर्ण क्रांति। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी। किसान आंदोलन किन्होंने किया था, तो शाहजानंद सरस्वती और ये हो गए रेल हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस, यानी कि 21-34 ऑप्शन सी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था जिसने मनुष्य को चांद पर उतारा था। कह रहे कि उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था जिसने मनुष्य को चांद पर उतारा था, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा अपोलो। 85 का राइट आंसर हो जाएगा अपोलो। चलिए हम 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन का अनुसूचित जनजाति शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस कानूनी दस्तावेज में किया गया था। किस कारक अनुसूचित जनजाति शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस कानूनी दस्तावेज में किया गया था, तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा भारत का संविधान 1950 ऑप्शन सी हो जाएगा। 87 नंबर बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बांकीपुर में, ये हुआ था बांकीपुर ऑप्शन सी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि यूटोपिया के लेखक कौन थे। यूटोपिया के लेखक कौन थे, ये थॉमस मोर ऑप्शन ए हो जाएगा। 89 नंबर है बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, तो उसको हम कोर्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश है। भूगोल सिखाना कठिन है, इसका इंग्लिश में अनुवाद करना है, तो इसका इंग्लिश में अनुवाद करना, तो ज्योग्राफी इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न, ऑप्शन बी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है इसमें से शुद्ध है, तो आपके एक वाक्य तुल्य हुए हैं, ये हमारा शुद्ध है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि इस शब्द का साइनोनिम क्या होगा, तो 92 का साइनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 93 है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है, तो 1 है, 1 ऑप्शन बी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है, तो 94 का हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी हो जाएगा। 95 नंबर मैथ का है, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 96 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24-54। सॉरी ये नहीं होगा, 24-54। 97 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। 98 देख लेते हैं इधर। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी। यहाँ पर हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और सेट नंबर यहाँ पर 12 भी कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से आप चाहते हैं कि आपको पर डे एगो सेट मिले, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको टाइम पर टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।